एसी काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा। और गाड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया 30-40 से मैं ऊपर ले ही नहीं जा पा रहा था। मैं चला रहा था गाड़ी, उस समय कुछ नहीं लगा, थोड़े से दूर गया हूँगा और थोड़े से दूर जाने पे क्या ABS की लाइट आने लगी, स्टीयरिंग टाइट हो गया अगर मैं 30-40 से ऊपर। तो ये हमारे पास है Hyundai Venue S पेट्रोल मॉडल। ये नया मॉडल आप देख सकते हो, साथ में है यूज़र मिस्टर आलोक, और आलोक ने इसको 6 जुलाई को खरीदा था। अभी लगभग आप कह सकते हो कि 4000 किलोमीटर से ऊपर की इनकी ड्राइव भी हो चुकी है, और इसमें ना कुछ अभी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो रही है, क्या क्या कैसा चल रहा है, और अभी 4-5 हज़ार किलोमीटर में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। स्टार्टिंग में जब इन्होंने लिया था तो हमने रिव्यू किया था, वैसे यूज़र रिव्यू, वो वीडियो आई बटन में, वहाँ से देख लेना। आज क्या मेन वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि इसमें जो कमी आई है वो कमी क्या है आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि कोई कमी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे सॉर्ट आउट होती है नई गाड़ी में, क्या वारंटी में जाती है या फिर इंश्योरेंस से जाती है, वो भी थोड़ा सा समझेंगे भाई से, और एक्सपीरियंस कैसा है। तो मिस्टर आलोक, कैसे हो आप, पहले ये बताओ। बहुत बढ़िया। बढ़िया हो, गाड़ी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है यार, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ गई थी। एक दिन क्या हुआ था कि बाद में समझेंगे प्रॉब्लम के लिए, पहले थोड़ा गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो यार 4000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है और 2 महीने में, तो मतलब रनिंग तुम्हारी वैसे अच्छी खासी है। 4000 किलोमीटर किसका सार क्या है पूरा, अगर परफॉर्मेंस में मैं पूछूं तुमसे? भाई परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ठीक ही है, बट जैसा कि मैंने अभी तक की जितनी गाड़ियाँ चलाई हैं मेरे पास रही हैं, वो सारी उन सब में टॉर्क बहुत ज़्यादा रहा है। डीजल इंजन चलाया है बेसिकली। पहली बार पेट्रोल गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो अनयूजुअल फ़र्क तो लगता है थोड़ा सा, कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार टॉर्क ज़्यादा होना था, लेकिन ठीक है। बट मतलब पेट्रोल के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है ठीक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा 10 में से इसको 7 नंबर दूंगा, ऐसा नहीं परफॉर्मेंस में। हाँ। अब जैसे गाइस ये क्या है ना, ये पेट्रोल में है, जो इनका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वाला आता है ना, वेन्यू के जो बेस मॉडल्स में आता है, जैसे ये एस पेट्रोल है, लगभग 86 bhp की पावर निकाल के देता है, जो कि मतलब एसयूवी के लिए आपको कहीं कहीं पे कम फील हो सकता है। हाईवे में बेसिकली, सिटी में तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा रहता है। और हाईवे पे अपन जो एक अभी अपन बात कर रहे थे चलते हुए कि स्टेबिलिटी की एक प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने ऐसा मैंने फील तो नहीं किया कि स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है। मैंने इसको 120-130 तक की भी ले गया हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे। ये 4-5 हज़ार की तुम्हारी पूरी इसमें टोटल रीडिंग हो चुकी है, तो इसमें से कितना क्या सिटी में चलाया या हाईवे में चलाया, कैसे चला? दोनों मिक्स रहा है। मिक्स रहता है? हाँ मिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटी में चल रही है। और तो मतलब हाईवे में भी एक्सपीरियंस है? हाँ। तो हाईवे में स्टेबिलिटी वगैरह प्रॉब्लम नहीं है? सही है, कोई स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं लगी और सही है। मतलब कुल मिला के बात है कि 120-130 तक इसको हाईवे में अपन चला सकते हैं, बस इतना ही चाहिए भाई। और क्या निकालोगे आप एक 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से, इतना ही अपन एक्सपेक्ट करते हैं। माइलेज कितना दे रही अभी? हाँ, मुझे एक ये Hyundai से एक प्रॉब्लम है कि माइलेज ये जितना बताती है शायद उतना देती नहीं है। कि तो वो तो मैं पहले ही बोल रहा था नहीं देती है। हाँ। तुमने बोला था उस टाइम जब अपने फर्स्ट टाइम रिव्यू। नहीं मतलब जैसे कभी ऐसा लगता है कि हाँ शायद उतना निकाल रही है। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो हाईवे पे वही 16-17 का आसपास निकाल। सिटी में जैसे चलते हो डेली का तो 14, 13, 14, 15, 13-14 भी मान लो तो बहुत है यार। 13-14 इतना ही देगी यार 1.2 लीटर, है ना। और तो फिर भी माइलेज अपन, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 13 है, ठीक है। 13-14 भी अगर दे रहा है ना, 14 दोनों, हाँ मान सकते हो 13-14, 12 बहुत, अगर आप बहुत कुल मिला के भाई 12-13 भी अगर दे रहा है ना तब भी बहुत है। हाँ। मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी होंडा में भाई कभी कभी 10 का निकाल देती है। तो मतलब अभी तक परफॉर्मेंस में 5000 में सेटिस्फाइड हो ना? हाँ ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल अमृतत्व की प्राप्ति हो गई लेकिन हाँ अच्छा। लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं है कि अगर अच्छा। वो रेटिंग होती है ना कि स्माइल 1 to 10 तो उसमें मैं 7 नंबर दूंगा इसको। अच्छा सही है। फिर इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में कुछ बताओ मुझे। जैसे क्या होता है ना कि वेन्यू को सब बहुत क्वालिटी को लेकर प्रमोट करते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। जैसे वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा क्वालिटी या फिट एंड फिनिश में? हाँ, मुझे बिल्ड क्वालिटी तो इसकी सही लगती है क्योंकि इसका देखो अभी क्रैश टेस्ट वगैरह है नहीं, तो बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट फिट एंड फिनिश मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। हाँ, फिट एंड फिनिश तो अच्छी है इसकी। जैसे अंदर डैशबोर्ड वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन है। असली मुझे ना Hyundai की जो सबसे अच्छी बात लगी भाई, इसकी स्टीयरिंग बहुत लाइट है यार। परफॉर्मेंस में सेटिस्फाइड हो, माइलेज बता ही दिया भाई ने, क्वालिटी फिट एंड फिनिश सही है। कुछ यहाँ मेरा ये मिरर कैसे क्रैक हुआ यार, मेरा बार बार ध्यान जा रहा है वहाँ पे, ये बताओ मुझे। वो एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में एक सामने से एक गाड़ी आ रही थी। एक तो रॉन्ग साइड बहुत चलते हैं अपने इंडिया में, वन वे पे आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, ये बहुत वो चीज़ है। अगर कोई स्पीड में आ रही हो वो भी आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, वो आप एकदम से घुस जाते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, तो वो उसको बचाने के चक्कर में मैं दूसरी साइड, बारिश का क्योंकि मौसम है, दूसरे साइड गड्ढा था, उसमें गाड़ी गई, इधर से भी लग गई,
उधर भी गाड़ी गई। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गाड़ी गड्ढे में गई, अब वो पता नहीं शायद पत्थर या कुछ उचक के उसके सेंसर में लग गया। अब वो सेंसर में लगा है, मैं हुंडई वालों के पास भी गया था तो उनने शायद, ये उनकी एक पॉलिसी है कि डैमेज जो है फिजिकल डैमेज कवर नहीं होता है। हाँ, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, तो यही प्रॉब्लम है भाई, वो बताने वाला, आप ध्यान से सुनना। पूरी कहानी बताओ, क्या हुआ था, कैसा क्या है इसकी। मैं जा रहा था, सामने से एक आदमी आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में दूसरे साइड मैंने उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी काटी, थोड़ी सी गाड़ी गड्ढे में गई। ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ उससे उछल के लगा होगा, हाँ। पत्थर होगा या गड्ढे से ही लगी गाड़ी के खुद के सस्पेंशन से, जो भी हुआ तो उसका सेंसर डैमेज हो गया। कौन सा सेंसर? उसका एक पता नहीं, वो उसको क्या का ABS का सेंसर है या जिसका भी सेंसर है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है उसका। फ्रंट व्हील का है, राइट हैंड साइड में। तो वो उसका डैमेज हो गया, वो फिजिकल वारंटी उसमें। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, डैमेज हो गया, तुम्हें कैसे पता चला? डैमेज इसलिए ऐसा पता चला मुझे कि मैं चला रहा था गाड़ी, उस समय कुछ नहीं लगा, थोड़े से दूर गया हूँगा और थोड़े से दूर जाने पे क्या ABS की लाइट आने लगी, स्टीयरिंग टाइट हो गया। अगर मैं 30-40 से ऊपर बस पहुँचाऊँगा और स्टीयरिंग टाइट हो गया। वो स्टीयरिंग इतना टाइट हो जाता है कि आप जैसे ट्रक का भी स्टीयरिंग थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वो इतना टाइट हो जाता है। अच्छा। और फिर मुझे हुंडई से थोड़ी सी एक ये प्रॉब्लम थी कि फिजिकल डैमेज आप कवर नहीं करते हो। फिजिकल डैमेज भाई आप कोई जानबूझ के तो वो करता नहीं है, वारंटी का मतलब है नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए कि शायद इसको कवर करना चाहिए वारंटी। नहीं, बट फिजिकल डैमेज के लिए इंश्योरेंस होता है ना। अब देखते हैं आप कैसे कवर करना है उसको, इंश्योरेंस में करता तो मतलब कुल मिला के अभी क्या क्या प्रॉब्लम आई? सेंसर खराब हो गया जिसकी वजह से ABS की लाइट कंटिन्यू जल रही है। हाँ। और क्या हो रहा है? स्टीयरिंग टाइट हो गया। स्टीयरिंग टाइट हो रहा है, ट्रैक्शन की लाइट आ रही है, तब कुल मिला के गाड़ी ऐसा सेंस कर रही है कि गाड़ी चल नहीं रही है, मतलब ट्रैक्शन ऑन है, ऐसा कोई? उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था अभी बीच में AC बंद हो गया था। खैर वो हुंडई वालों ने वो तो तुरंत मुझे कर दिया था, लेकिन मुझे एक सेंसर का लगा कि वो शायद कवर होना चाहिए था वारंटी में। सर्विसिंग पार्ट में देखो, सर्विसिंग पार्ट का ये कहूँगा कि एज अ शोरूम का अगर जो उन्होंने दिया था सर्विसिंग मुझे अच्छी दी। जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, वो जो टच पॉइंट होता है ना, कस्टमर टच पॉइंट्स जिसको बात की जाए, तो वो उन्होंने अच्छा दिया मुझे कि हाँ आप जाते हो तो आपको कैसा उन्होंने ट्रीट किया, कैसे आपकी सर्विस को, सारा कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। बट मैं कंपनी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये चीज़ को अनकंडीशनल में रखना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो प्रॉब्लम आई है अभी, तो अभी ये है, शोरूम वाले ऐसा बोल रहे हैं कि अभी देखते हैं इंश्योरेंस में होगा या फिर हमारी वारंटी में आएगा। हाँ, वारंटी में तो उन्होंने मना कर दिया कि फिजिकल अगर जो है फिजिकल हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, फिजिकल डैमेज तो। बट मैं बताऊं, मेरे हिसाब से भी ऐसा मुझे लग रहा है जो अभी मतलब ये पूरा केस सुन के कि भाई फिजिकल हुआ है, गड्ढे के हिसाब से हुआ है, सेंसर खराब हो, कुछ भी खराब हो, फिर वो इंश्योरेंस में होना चाहिए। तो फिजिकल डैमेज का पूरा तो देखो इंश्योरेंस ही देखता है, बाकी यार हुंडई कैसा क्या तालमेल जमाता है, वो तो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं वो उनके पास ही है भाई। क्योंकि इंश्योरेंस भी है, कैशलेस वाला होना चाहिए, कैशलेस वाला ही होगा, वही पूरा हैंडल कैशलेस ही होगा। बट तो बस वो उनके ऊपर ही है। 1-2 दिन हो गए ना इसको आए। हाँ। 1-2 दिन हो गए तो आप करा लो इस वीक में, क्योंकि सेंसर की प्रॉब्लम है भाई, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। अब जैसे तुमने बोला AC भी एक बार, हाँ AC की कहानी क्या थी यार? तुमने बोला AC बंद हो गई थी, फिर हुंडई वालों ने सॉल्व करी। हाँ, वो क्या हुआ था कि ये चीज़ें आई और मुझे क्योंकि दूसरे दिन इसको लेके कहीं जाना था, AC काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा। और गाड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया 30-40 से मैं ऊपर ले ही नहीं जा पा रहा था, तो फिर मैंने AC काम नहीं करना बंद कर दिया था। बाहर तक पहुंचाऊंगा, फिर मैंने गाड़ी लौटा ली। मैंने उनके RSA को फ़ोन किया, उन्होंने गाड़ी पिकअप करके ले गए क्योंकि AC काम नहीं कर रहा था। शोरूम मेरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर। RSA कितना टाइम लगाया था आने में? RSA तो आ गया था, 1-1.5 घंटे में आ गया था। अच्छा, मतलब RSA की सर्विस अच्छी लगी। RSA की सर्विस। तो AC में फिर क्या प्रॉब्लम बताई उन्होंने? सॉल्व तो कर दिया, बट बोला क्या क्या प्रॉब्लम? वो उनका पता नहीं, सॉफ्टवेयर से कुछ इशू हो गया था तो क्लीन करके उन्होंने साफ़ कर दिया उसको। भाई ये थोड़ा गलत लगता है कि आप नई गाड़ी ले रहे हो, AC में प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, ये जमता नहीं भाई। सिंपल सी बात है, कोई सी भी कंपनी हो, मतलब प्रॉब्लम तो आ गई ना, कस्टमर तो भाई ट्रैवल कर रहा है ना, वो चीज़ें समझनी पड़ती है। हाँ, मुझे ये कहीं ना कहीं ये चीज़ की लगी है। किया सेल्टॉस के यूज़र थे, हमने यूज़र रिव्यू किया था, उनका भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अलाइनमेंट आउट हो गया था। अब नई गाड़ी ले रहे हो, अब दूसरे दिन अलाइनमेंट आउट हो रहा है, ये क्या है? फिर उसके लिए आप नई गाड़ी को चढ़ा के उसका अलाइनमेंट सही कर रहे हो, किसी को भी बुरा लगेगा। तो नई गाड़ी में एटलीस्ट तो नहीं होना चाहिए। तो अभी बस क्या है कि बस ये जो प्रॉब्लम है वो एक ये मुझे कौन लगता है, एक कौन और मुझे ऐसा लगता है कि लाइट थोड़ी अच्छी कर सकती थी हुंडई। लाइट का मतलब जो फोकस है, फोकस के साथ साथ लाइट की क्वालिटी भी मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एनहांस कर सकती थी। वो हेलोजन है, फॉग लाइट वगैरह भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा कुछ ऐसा आप वहाँ देखोगे तो कुछ ऐसा वो भी नहीं दिया इनने स्पेस की। आप वो क्यूब जैसे लगाने के हैं। एक चीज़ और है इसमें कि
इस चीज़ में हुंडई वालों ने प्रॉमिस किया था कि रियर कैमरा लगा के देंगे 1 महीने 1.5 महीने में। अभी शायद उन लोगों के पास कैमरा नहीं है, अब पता नहीं, गॉड नोस है कि नहीं है, तो बट मतलब अभी उन्होंने लगा के देना चाहिए था। देखो ये तो तुम्हारी हुंडई की नहीं, सारे शोरूम की कहानी है। गाड़ी लेते टाइम आप जो उनसे लगवा लो तो लगवा लो, बाद में अगर वो बोल रहे हैं, ये पहले बता रहा हूँ आलोक भाई तुमको ही, उसके बाद फिर वो लटकाएंगे, लगा देंगे, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, लगा देंगे वो, आप उनको बार बार फोर्स करोगे तो, बट लटकाते बहुत हैं। अब ऐसा तो है नहीं कैमरा नहीं होगा, देखो मेरा जो मानना है, लटकाना उनका काम ही है भाई। वही मुझे लग रहा है एसेसरीज में खास कर आपको अगर उन्होंने प्रॉमिस किया ये लगा दूंगा वो लगा दूंगा, डिलीवरी से पहले बोलो भैया लगा दो। हाँ वही उन्होंने कहा कि अभी है नहीं, वो आ ही नहीं रहा है वो वाला कैमरा, कहानी वही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुंडई के पास कैमरा नहीं होगा। भाई 1.5 महीने हो गए डिलीवरी लेके, 2 महीने हो गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए ना। मेन इस वीडियो का मकसद यही था कि प्रॉब्लम आई है तो भाई अभी देखें कैसे क्या सॉर्ट करना है। मेरे हिसाब से इंश्योरेंस में हो जाना चाहिए, क्योंकि नीचे से बाइक नीचे से टकराई हुई है तो वो इंश्योरेंस में ही जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी कैसा क्या होता है आलोक भाई आप बताना इसका, है ना, कितना क्या इंश्योरेंस होता है, कब कैसे क्लेम, कौन से इंश्योरेंस है वैसे? मेरे हिसाब से यूनाइटेड है शायद इसका। यूनाइटेड का एक्सपीरियंस तो मेरा तो अच्छा रहा वैसे, क्योंकि मेरी अमेज का पहले यूनाइटेड था जब मैंने क्लेम किया था, शायद इजी था वो। यूनाइटेड या नेशनल ही है इसका, है ना। कहीं ना कहीं एसयूवी में इतना स्पेस देना चाहिए कि नॉर्मल गड्ढे में अगर कूदे। ये एसयूवी बस नाम की है, इसको एसयूवी लेना ही नहीं चाहिए। ये हैचबैक है, मैं बोलूँ सच बताऊँ, ये एक प्रॉपर हैचबैक है। थोड़ा सा ना इसको बड़ा करके ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, कोई एसयूवी वाले कैरेक्टर लगे नहीं चलाने में, एटलीस्ट ना इंजन पावरफुल, ना टॉर्क पावरफुल, ना ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा, तो कैसे ये इसमें मतलब वो तो हम बोल देते हैं ठीक है कॉम्पैक्ट एसयूवी सब फॉर्मेट है। अब आप फिर ये है ना, मुझे तो ये देखो चलाने में तो मुझे लगभग सारी गाड़ियाँ तुम्हें पता है, मुझे लगभग वो डीजल गाड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, बट ये है बल्कि हाँ थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस एक चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग, तुम्हें पता है ऑफ रोडिंग ज़्यादा होती है, तो एक ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा चाहिए होता है। और एमपी की सड़कें तो क्या है फिर अमेरिका से अच्छी हैं ही हैं। एस मॉडल है, एस पेट्रोल 1.2 लीटर। एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी है अभी।